जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, गैप डाउन की या यहीं पे कहीं ओपन होने की सिचुएशन हम क्लैश छोड़ रहे हैं आज, क्योंकि SGX निफ्टी जो है ऑलरेडी 100 पॉइंट के अराउंड प्लस में दिखा रहा है मार्केट को। तो मे भी चांसेस यही होंगे कि मार्केट इस पॉइंट से कहीं यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन करेगा। फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होकर नीचे चलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैठेगा वो बैठेगा 40,456 के पास में दोस्तों। यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नियर अबाउट यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के इस रेंज में कहीं ना कहीं आ सकती है दोबारा से, अगर गैप डाउन या यहीं पे ओपन होकर नीचे निकलता है तो। ठीक है, अब रियल सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि मार्केट जिस हिसाब से SGX निफ्टी दिखा रहा है कि क्या हो सकती है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि है 40,760। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होके अपना जो ये मोमेंटम है इसको लूज़ कर देता है और यहाँ से नीचे आ जाता है, तो वेट करना। अगर ये मार्केट को इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे निकलता है, इस पॉइंट को जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है आज का, तो समझ लीजिएगा मार्केट में वीकनेस है और मार्केट फिर 40,456 को टच करने के लिए निकल चुकी है दोस्तों। इस सिचुएशन में जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम मार्केट में शॉर्ट करेंगे, पुट बाइंग करेंगे और इस कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे जो भी कैंडल इसे क्रॉस करेगी, और हमारा टारगेट होगा 40,456, या हम 1:2 का रेशो रख सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर निकलता है तो उस सिचुएशन में भी वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट जब तक या तो इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती तब तक हम मार्केट में बाइंग नहीं कर सकते। तो और वन गो में से बाय क्रॉस करती है तो भी हम मार्केट में बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये यहाँ से गैप अप ओपन होकर वन गो में इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर मार्केट इसे क्रॉस करता है तो नीचे आने का वेट करके जब ये ऊपर निकलेगा तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद में हम बाइंग करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे और इस पॉइंट का हम SL रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होना चाहिए हमारा 40,880। दूसरा, ये ऐसे की जगह ये इस तरह के भी मूव बना सकता है दोस्तों ऊपर जाने की सिचुएशन में, तो हम उस समय इस पॉइंट का SL रखेंगे जो भी जहाँ से नीचे से मूव करेगा। तो कल के लिए तो यही है दोस्तों। आइए अब एक बार निफ्टी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने जब बंद हुआ तो एक मोमेंटम बनाया हुआ था, अगर ये इसे ब्रेक करता तो नीचे निकलता और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होता वो होता हमारा, एक मिनट गाइस, 17,345 जो कि हमारा ये लो है, तो इसको टच करता है। ठीक है, तो अब देखिए सिचुएशन वही है कि SGX निफ्टी जो है 100 के आसपास प्लस में दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है, इमेजिन कीजिए यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है, और अगर मार्केट जो 17,420 ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसके पास में कहीं ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना कि मार्केट या तो इसको क्रॉस करके यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले या फिर यहीं से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले। तो इन दोनों सिचुएशन में ही बाइंग करना, क्योंकि देखिए मार्केट अभी कोई जो है अप मूव में नहीं है। मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे तो वो डाउन ट्रेंड ही है मार्केट का, बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गैप अप ओपन हो जाता है तो हम उस समय भी, ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी हमारी यही होगी कि मार्केट में कॉन्शियस रहें और मार्केट कहीं ये देखें कि मार्केट अपना मोमेंटम खो तो नहीं रहा, जो गैप अप हुआ है उसे लूज करके नीचे तो नहीं निकल रहा पॉइंट से। अगर ये नीचे निकलता है तो हम फिर से अगेन जो हमारा ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। बट अगर फिर भी ये हमारे किसी भी प्राइस एक्शन को ब्रेक करके ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो हम बिना प्राइस एक्शन बनाए मार्केट को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सस्टेन ना कर पाए, अगेन यहाँ पे इस पॉइंट तक वापस आ जाए नीचे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर ये इसे यहाँ से क्रॉस करके ऊपर निकलता है
तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो तो मैंने 17,420 हो गया, और उसके बाद 17,475 दूसरा टारगेट हमारा दोस्तों ये होगा। इस टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं, बट हम ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए अभी नहीं देख सकते मार्केट को, क्योंकि अगर मैं बात करूं वन डे के चार्ट की, मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार वन डे के चार्ट पे और चलते हैं। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि देखिए मैं बात करते हैं वन डे के चार्ट पे। तो देखिए वन डे के चार्ट पे जो ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एक बियरिश पैटर्न है, और इसको अगर क्रॉस करेगा तो मार्केट में नीचे जाने का रास्ता बहुत इजीली दिख रहा है, जो कि हमें 17,250 की तरफ ले जाएगा, और उसके बाद नीचे के लेवल भी दिखाए जा सकते हैं, बट सबसे पहला टारगेट 17,250 ही होने वाला है अगर इसको ब्रेक करता है तो। और ये कैंडल देखा, आप ध्यान से देखेंगे तो साफ दिख रहा है कि ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। और इस सिचुएशन के अंदर अगर निफ्टी की बात करूं, तो अगर मार्केट कल गैप अप होकर इसको फिल कर देता है यहाँ से, और नीचे ये कलर इस तरह की कोई कैंडल बना देता है, तो समझ लीजिएगा कि कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट इस पैटर्न, इस 17,250 को टच करने के लिए निकल चुका है, और मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही है। तो इसको देखते हुए साफ दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, और जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर कोई भी कैंडल नहीं बना देता, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि मार्केट इस एक छोटे से अप मूव पे आएगा। तभी हम मानेंगे कि मार्केट यहाँ से कहीं मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।